कैंपेन पावर्ड बाय पेप जूस। यानी पेप जूस ऐसा जो बढ़ाए हमारा स्टैमिना, करे हार्मोन्स को बैलेंस और दे इंस्टेंट एनर्जी। और ये आपको मिलेगा आपके अपने जिम में, या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। स्टार्टअप स्टोरीज, एंटरप्रेन्योर स्टोरीज, या वो स्टोरीज जो इंसान को मजबूत बनाए, वो स्टोरीज जो आपके अंदर नए हौसलों का सृजन करे, ऐसी स्टोरीज लगातार हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। स्टार्टअप स्टोरीज के दूसरे अंक में मैं एक ऐसी शख्सियत से आपका रूबरू करवाने वाला हूं, आपको मिलवाने वाला हूं कि आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ये पूछेंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। जी हाँ, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। आज के समय में मेहंदी लगाना और टैटू बनवाना लोगों का शौक बन गया है और ये चीज़ एक आर्ट है। ये इस दुनिया को माननी होगी, लोगों को ये जानना होगा कि टैटू बनाना और मेहंदी लगाना किसी कला से कम नहीं है। और हाँ, इसमें रोज़गार के अवसर भी हैं और इसमें व्यापार का सृजन भी हो सकता है। मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बहुत छोटे स्केल से मेहंदी लगाने का कार्य शुरू किया था और आज अच्छी खासी राशि जो है वो कमा रहे हैं। इनका नाम सूरज है और इनकी कहानी आज हम आप सबके समक्ष लेके आएंगे। सूरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। जी, धन्यवाद जी आपका। सूरज जी, मेहंदी या टैटू, ये एक ऐसा विचार है या इस फील्ड में जाने का विचार एक ऐसा विचार है जो अपने आप में एक पारंपरिक विचार तो नहीं है। बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला बनना चाहता है। अगर उसको आर्ट वगैरह की दिशा में जाना भी है तो लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर कर लो, डिजाइनिंग्स कर लो। लेकिन ये टैटू और मेहंदी, ये क्यों? एक्चुअली क्या है, जब मैंने 10वीं करने के बाद मैं जब मार्केट में जाता था, गांधी मार्केट से, तो वहाँ देखता था लोग मेहंदी लगवाते थे। हाँ। तो उनको देख देख के मुझे शौक चढ़ा कि मैं भी मेहंदी का काम करूँ। अच्छा। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया था, काफ़ी 13-14 साल करीब हो गया, तब तो बहुत सस्ती मेहंदी लगा करती थी और कोई डिजाइन भी नहीं हुआ करते थे। हाँ। पर आज के टाइम में रेट भी अच्छा मिलता है, काम भी बढ़िया होता है। जब ये काम करने का सोचा तो फैमिली वालों ने नहीं बोला कि पढ़ाई लिखाई करो यार, इस सब में क्या लग रहे हो? नहीं, बोला तो था सर। बोला मेरे था? पापा क्या ने बोला बोला था? था क्या लड़कियों वाला काम करे, ऐसे तो कोई काम ही नहीं बनता ये है। सबसे पहली बात तो ये कि कला जेंडर के ऊपर विभाजित नहीं होनी चाहिए। आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो लड़कियां कर रही हैं जो पहले लड़के करते थे, और इस चीज को लेके हम कहते हैं कि वुमन एम्पावरमेंट हो रहा है। तो अगर जो कार्य लड़कियों का था पारंपरिक रूप से उन्हें लड़के कर रहे हैं तो इसे मेल एम्पावरमेंट तो कहा ही जा सकता है। फिर उस चीज से बाहर कैसे निकले? बाहर क्या सर, दिन पे दिन काम अच्छा होता है। जब काम करता था घर पे पैसे देने लग गया। हाँ। पहले तो पापा मना करते थे क्या लड़के वाला काम कर रहा है, कुछ और काम सीख लो, ये कर लो। फिर उसके बाद जब काम आने लग गया, पैसे देने लगे, कुछ बोलते नहीं थे। फिर कह रहे हैं ठीक है, जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है। शुरुआत कहाँ से की थी? आज तो अच्छा खासा ऑफिस है। शुरुआत तो हम लोग गांधी मार्केट है एक सागरपुर में, वहाँ बैठा करते थे रोड पे। हाँ। वहाँ मैं किसी के पास काम करता था। हाँ। उसके बाद फिर अपना उस वक्त जब काम करते थे तो कितना पैसा मिलता था? मिलता नहीं था, बस 25 रुपये का एक हाथ हुआ करता था। हाँ। या 30 रुपये के 2 हाथ, इस तरह से स्टार्ट हुआ करता था। और उसके बाद फिर ब्राइडल का रेट हुआ करता था 250 रुपये, अच्छा। 500 रुपये, 700 रुपये। इज्जत अच्छी मिलती है। ऐसी बात, जिस लेवल का जो काम करता है उस हिसाब से मिलती है। हाँ। वहाँ पहले उतनी इज्जत नहीं हुआ करती कि रोड पे बैठा करते। अब जब से हमारा ऑनलाइन काम है, काम बढ़िया, प्रोफेशनल ड्रेस वगैरह पहन के जाते हैं तो काफ़ी इज्जत मिलती है। चीजें बदल रही हैं, काफ़ी बदल गई है। सूरज जी, सबसे पहले तो इस फील्ड में उतरना, जी, जैसे आपने अपने पिताजी की बात कह दी, ऐसा ही बहुत सारे लोग समझते हैं, हाँ जी, हाँ जी। हालांकि ये गलत है। उसके बाद इस फील्ड में रह के इज्जत कमाना, नाम कमाना कितना मुश्किल रहा? मुश्किल तो काफ़ी था सर, क्योंकि आर्ट के उसमें कितना भी आप अच्छा काम करो, जब इज्जत तभी मिलती है जब काफ़ी लेवल तक जाओ। तब आप नीचे रहोगे, जैसे हम भी लोग मेहंदी लगाने जाते हैं, हम ऑनलाइन के थ्रू जाते हैं तो हमें काफ़ी इज्जत मिलती है। अब पता लगता है कोई मार्केट से आया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मेहंदी आर्ट में भी है, अलग अलग वो है कि किस लेवल से आया है, कहाँ से नहीं आया, सब फर्क पड़ता है। मेहंदी आर्ट के बाद टैटू किस तरीके से चुनाव किया आपने? ये क्या, ये आपने सीखा, क्या किया, इसके बारे में थोड़ी सी बताइए, क्योंकि टैटू आज का यूथ का नया क्रेज है। हालांकि टैटू भी अच्छा टैटू होता है और बुरा टैटू होता है। मैं इस चीज़ को विभाजित इसलिए करना चाहूँगा कि एक दौर था
जब लोग अपने हाथों पे भगवान का नाम, पति अपने हाथों पे शायद अपनी पत्नियों का नाम, बिल्कुल बिल्कुल। पत्नी अपने हाथों पे पतियों का नाम, और दीवार मूवी तो आपने देखी ही होगी जिसमें अमिताभ बच्चन के हाथ पे मेरा बाप चोर है का नाम लगा हुआ था। उस टाइम में उस टैटूज को तो लोग सभ्य मानते थे, लेकिन आज अगर आप टैटू वगैरह लगाते हो तो जनरल पब्लिक के अंदर एक चीजें आ जाती हैं कि ये असभ्य है। वो एक्चुअली all. क्यों मानते हैं कि वो शायद सरकारी जॉब में थोड़ी दिक्कत होती है, इस वजह से मानते हैं, बाकी अदरवाइज कोई ऐसा रूल नहीं है। और कोई ऐसा रूल नहीं है। जब टैटूज वगैरह लगवाने आते हैं लोग, कई बार ऐसा हुआ है क्या कभी कि टैटू लगवा के बंदा चला गया, बाद में उनके मम्मी पापा आ गए कि ये क्या कर दिया यार तूने? नहीं सर, मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि हम जब सीखते हैं ना तभी हमें ये सिखाया जाता है कि जब तक लड़का 18+ का ना हो उसको टैटू मत बनाओ। अगर वो बनवाने की कोशिश करता है उसके माँ बाप को बुलाओ तब बनाओ। अच्छा, तो ये एक अच्छी चीज़ आपने बताई जो सब लोग ध्यान रखें कि इसके अंदर भी लीगैलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। टैटू के फील्ड में कैसे घुसे आप, किस तरीके से घुसे? टैटू के फील्ड में मैं इसलिए घुसा कि एक्चुअली हम शादी ब्याहों का काम 12 महीने होता नहीं है, तो फिर हमारा साल में कम से कम 3-4 महीने काम होता है, बाकी टाइम बैठे रहते हैं। फिर ये दिमाग में आया कुछ और जॉब करते हैं, कुछ और भी सीखते हैं। फिर मैंने टैटू का काम सीखा 6 साल पहले करीब मैंने। सूरज जी, आज कितने पैसे लेते हो आप ब्राइडल मेकअप के या ब्राइडल मेहंदी के? सर 7100 से स्टार्ट होता है। हाँ। 11,000, 15,000, 21,000। और जब 25 रुपए में मेहंदी लगाते थे तो वो साल कौन सा था? सर वो साल था 2015 क्या, सॉरी 2004 या 5। 2005, 25 या 30 रुपए में 2 हाथ। आज 7100 रुपए में 2 हाथ। नहीं वो लोकल हाथ, वो अब जो 25 रुपए में 2 हाथ था, आज वो 500 रुपए में 2 हाथ है। आज वो 500 रुपए में 2 हाथ है। और वो 7100 वाला क्या है फिर? 71 वो ब्राइडल मेहंदी का, हाथों पैरों का लगा के। वो ब्राइडल मेहंदी होगी। तरक्की कर ली है आपने अच्छी काफी सर। अच्छा, ये बताइए, जो लोग इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या ऐसा कोई काम शुरू करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान ये कार्य सीखना तो चाहता है, लेकिन इसको लेके कोई इंस्टीट्यूशंस तो बहुत सारे हमारे देश में है नहीं। हमारे देश के अंदर इसकी पढ़ाई कहाँ होती है, शायद इसकी भी सूचना लोगों को नहीं है। तो कैसे इसकी पढ़ाई वगैरह की जाए और किस तरीके से ये कार्य सीखा? ये चीज़ हम खुद ही सिखाते हैं। पहले हम कहीं सीखा करते थे काफ़ी साल पहले, अब मैं खुद ही लड़कों को ट्रेन करता हूँ, आपके सामने हैं लोग। नहीं, मैं ये तो आप करते हैं ना, लेकिन आपके बारे में शायद आज इस वीडियो के थ्रू कुछ और लोग जान जाए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है क्या इस देश के अंदर जो ये सारी चीज़ों की पढ़ाई करवाता हो, और अगर नहीं करवाता है तो बच्चा घर से कैसे सीख सकता है? नहीं, इसका कोई एक्चुअली कोई स्कूल होता नहीं है मेहंदी आर्ट का। वो एक्चुअली हम खुद ही सिखाते हैं। होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए, पर जहाँ होता है वहाँ इतने इस लेवल का काम नहीं सिखाते। अच्छा, बस वो टेम्परेरी सिखाते हैं। हाँ, वो बेसिक्स बता। बेसिक्स बस। आप जब बच्चों को सिखाते हैं तो क्या टिप्स देते हैं उनको कि क्या, कैसे शुरू करो, कैसे बनाना शुरू करो? सर पहले हम कॉपी पेन से सिखाते हैं, फिर उनको फिर गत्ते पे मेहंदी से सिखाते हैं, फिर दूसरे हाथ पे जनरली जो होते हैं उन पे सिखाते हैं, फिर उसके बाद क्लाइंट पे ले जाते हैं। और कितने बच्चे सिखा दिया आपने अब तक? अभी तक सर मैंने कम से कम 12-13 लोगों को जो परमानेंट काम करते हैं उनको सिखाया मैंने। और आज का आपका ईयरली टर्नओवर कितना है? ईयरली चलो इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे। नहीं, वो तो मैं पे करता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। तभी मेरा 10-15 लाख कम से कम तो हो जाता है। और कितने रुपए से आपने काम शुरू किया था? सर तब तो मैंने वही नॉर्मली किसी के पास जॉब पाया करते थे तो वही 50-100 रुपये से स्टार्ट हुआ था। 50-100 रुपये प्रतिदिन? हाँ। और आज लगभग 10 से 15 लाख रुपए साल का, ईयरली है, मंथली नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, एक दिन ईयरली भी होगा, हो सकता है एक दिन मंथली भी हो जाए, आप जिस तरीके से लगे हुए। स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप को हम प्रमोट कर रहे हैं। इसके प्रमोशन का एकमात्र उद्देश्य है कि लोग जो हैं वो अपने रोजगार के सृजन करने की आगे निकले। आपके पास जब बच्चे सीख के जाते हैं, जब वो अपना नया काम शुरू करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा करते हैं, पर ऐसा जाए, पर अभी तक ऐसा कोई जाता नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में काम जमाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है जी। क्योंकि अब अगर नया कोई काम ढूंढता है तो उसके लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि इस लाइन में मैं 15 साल से हूँ, तो अभी 7-8 साल से मेरा अपना हुआ है। पहले मैं किसी पास जॉब भी करता। आप भी जॉब करते थे, तो सबसे पहले आप कार्य ढंग से सीखें पहले, और उसके बाद आप इतना अच्छा सीख लें कि आप किसी की जरूरत ना पड़े। किसी की जरूरत ना पड़े। मेरे को एक चीज़ पता है, जो मेरे को आपके बारे में रिसर्च करके पता चली, कि आप मेहंदी जब बनाते हैं तो सामने वाले की शक्ल आप मेहंदी के ऊपर एम्बोज कर देते हैं,
और इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ अमिताभ बच्चन साहब, साईं बाबा, भीमराव अंबेडकर साहब, एक बढ़िया सी चील और कुछ और आर्ट्स ये आपने इसके ऊपर बना रखे हैं। कितना टाइम लगता है ये सारी चीजें, और आप ये किस तरीके से कर लेते हैं? इतना आसान तो नहीं होता होगा ये? आसान तो नहीं सर, प्रैक्टिस बाकी मेहनत लगन। हाँ। और अगर इसके अंदर मिस्टेक्स हो गई, गलतियां होंगी टैटूइंग के अंदर, तो फिर ये क्या कॉन्सिक्वेंसेस देंगे? मिस्टेक होती नहीं सर, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। इसमें मिस्टेक होगी तो फिर बेकार है, वो टैटू बेकार हो जाता है पूरा। मेहंदी में तो हटा सकते हैं, पर टैटू में नहीं हटा सकते। अब एक बात बताइए कि अगर टैटू किसी ने बनवा लिया और अगर वो प्रोफेशनल बंदे से नहीं बनवाता है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? उसका नुकसान ये है कि बस उसमें हाँ क्या पस पड़ जाती हैं, हाँ छाले निकल जाते हैं, हाँ। इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ये हो जाता है। और ब्लड बहुत निकलता है, हम बनाते ब्लड नहीं निकलता, स्वेलिंग नहीं आती। बाकी केयर अच्छे प्रॉपर सिस्टम जाते हैं हम लोग। अच्छा, एक और बात, अंतिम सवाल लूंगा मैं आपसे इसके ऊपर। टैटू लगवाना आसान है, हटवाना मुश्किल हाँ है। जी। अगर आपको टैटू हटवाना हो तो आप किस तरीके से हटवाएंगे? सर ये लेजर से हटता है बस, और कोई इसका रास्ता नहीं है। और ये आप लोगों के पास से ही हटता है या डॉक्टर वगैरह को कंसल्ट करना पड़ता है? ये डॉक्टर वगैरह के पास या जिसके पास लेजर मशीन सो वो हटाते हैं। एक मिथ है टेम्परेरी टैटू और परमानेंट टैटू, ये क्या होते हैं? टेम्परेरी होता है जो 2-4 दिन के लिए होता है, जो स्किन के ऊपर होता है। और अच्छा। परमानेंट टैटू जो होता है स्किन के अंदर काम होता है। अच्छा, इसलिए अगर वो टेम्परेरी टैटू कोई अपनी बॉडी के ऊपर बनवाता है, क्या उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? नहीं, उसका कोई हार्म और अगर परमानेंट लगवाता है तो भी क्या उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट हैं? नहीं, वैसे तो है नहीं। अगर केयर करता है तो कोई हार्मफुल नहीं। किस टाइप की केयर करनी केयर पड़ती ही होती है 1 वीक तक साबुन पानी से बचाना होता है, है? अच्छा, ठीक है, धूल मिट्टी से बचाना होता है, हाँ, बस ये केयर होती है। और ईचिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती इस पर। अच्छा। इस तरीके से अगर काम करें, जो लोग इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं वो किस तरीके से बनाएं और क्या संदेश देंगे उन लोगों को आप? संदेश यही देंगे जी सर, क्या अगर आपको टैटू काम सीखना है तो किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पे जाके सीखे या किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट के पास सीखो, हाँ। देन स्टार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जी हमसे बातचीत करने के लिए। सूरज जी की कहानी, एक टैटू आर्टिस्ट की कहानी, एक मेहंदी आर्टिस्ट की कहानी मैं आप सबके समक्ष लेके आया। आगे भी ऐसे ही लोगों से जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके जिन्होंने काम शुरू किया है उनसे आपको मिलवाने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसे रेंजेस के लोगों को मिलवाने की कोशिश कर रहा हूं आपसे जिनको देख के आपके अंदर हौसला बढ़े। सूरज जी की वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो जब चल रही थी तो आपने सूरज जी के जो आर्ट्स हैं उनको देखा है, उनके आर्ट्स आपको कैसे लगे ये भी ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।